जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सारे लोग? बहुत अच्छे से ना? गुड। तो अभी तो आज लग रहा घर से भी आए हैं कुछ लोग। कितने लोग आए प्रेयर अटेंड करने के लिए घर से? ये सिर्फ ये प्रेयर जो अटेंड करने के लिए आए, इतने लोग आए ना, तो बड़ी बरकत पाकर जाओगे यीशु नाम से। आमीन। बैठ जाओ, आराम से कुछ बातों को सुनो ताकि हम लोग बढ़ सकें और अपने जीवन को प्राप्त कर सकें। आमीन। आज थोड़ा सा गला मेरा थोड़ा सा आगे पीछे है, गला मेरा, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपकी बरकत के लिए, आपकी उन्नति के लिए मुझे पक्का यूज़ करेगा, ये मेरा विश्वास है। तो अभी जैसे आप लोग सब प्रार्थना में बने हुए थे, तो जानते हो परमेश्वर भी आपके साथ बना हुआ था। भले तुम्हें फील नहीं हो रहा था, भले कुछ तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि परमेश्वर भी मेरे साथ था, क्योंकि बाइबल का एक वचन है, उसने कहा जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो ऐसा कैसा हो सकता है कि जिसने अपने मुंह से बोला हो कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा, तो बाद में हमारे साथ वो ध्यान में ना रहे या अपने कानों को हमारी प्रार्थना के ऊपर लगाए ना। यहाँ सारा कुछ एक ही चीज पर निर्भर करता है, वो है आपका विश्वास, आपकी समझ, कि जो आप विश्वास से बोल रहे हो आप उसे कैसे समझ में रख रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। कितनों को बात समझ आती है? अगर आपकी समझ में ये बात है कि मेरी परमेश्वर सुन रहा है, वो सच्चा है, उसने खुद वादा किया है कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हें उत्तर भी दूंगा, ऐसा उसने कहा है। अब जब हमें ये फेथ है, हमारे दिल में ये है फेथ, विश्वास, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अपनी बात पर खड़ा रहने वाला परमेश्वर है, वो अपने वचन पर खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। जब हमारी समझ में ये बात काम कर रही है, फिर तो आपको रिजल्ट आएगा, पक्का आएगा, बोलो। लेकिन अगर हम इस विश्वास में, इस समझ में कमजोर हैं, और जितने ये कमजोर हैं वही तो रिजल्ट नहीं ले पाते, उन्हीं उन्हीं को तो हमें धक्का लगाना पड़ता है, उन्हीं को तो हमें बार बार सिखाना पड़ता है, उत्साहित करना पड़ता है ताकि इनका मन खुल जाए। लेकिन जिनका खुल जाता है वो तो आगे बढ़ जाते हैं। हालेलुया। इस माइक को थोड़ा ऊंचा करो, अगर मैं यहां जाता तो बिल्कुल नहीं बोलता, यहां पास करना पड़ता मुझे बहुत। सुनो तो देखो ध्यान से, आपको हमेशा परमेश्वर ने जो कहा, वादा किया, उस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी से तो हमारा मन स्थिर रहेगा ना परमेश्वर के साथ। जैसे परमेश्वर ने कहा कि यहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां मैं क्या रहता हूं? मौजूद रहता हूं। अब हम लोग कितने, 2 या 3 या कितने हैं? बोलो। नहीं तो ही नहीं बोलना कुछ, मैंने दसो, आप लोगों ने कुछ नहीं बोलना। चलो बरकत ले लो। मैं ये क्या है? बंदे बन जो बंदे। मुझे तो इन पर ना हंसी आती है, जब मैं ये कुछ अच्छी बात पूछ रहा हूं, बात नहीं, आंसर नहीं दे रहे आप लोग। लेकिन मैंने कहा बरकत आ रही, आमीन, उसी समय हाथ खड़ा कर रहे सारे। वाह भी वाह। तुम्हारा नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाना पड़ेगा हमें, पक्का। इतने अच्छे लोग हो आप, ठीक है, इस बात के लिए। लेकिन अभी अभी देखो मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि हम लोग कितने हैं, 2 या 3 हैं या कितने हैं?
तो ऐसे बोलो ना, बहुत सारे। तो ऐसे आंसर देना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो हमें अब जो परमेश्वर ने वचन दिया उसे हमें विश्वास करना, विश्वास, ये बड़ा विषय। जो यही नहीं करता वही मुश्किल में रहता है। बोलो, जो यही नहीं करता वो क्या रहता है? मुश्किल में रहता है। नहीं तो परमेश्वर तो पूरा है, खरा है, सच्चा है, वो महान है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। कितनों को बात समझ आती है? तो अब आपने क्या करना, मैं क्यों कहता हूं आप गवाहियां सुनो। आज सुबह जो गवाही डाली गई, किस किस ने सुनी बताओ, हाथ खड़ा करके। जिन्होंने आज सुबह गवाही सुनी आज की, हाथ खड़ा करो जिन्होंने सुनी। तो बाकियों ने क्यों नहीं सुनी? मेरा दिल तो करता मेरे हाथ में डंडा हो तो 2-3 तुम्हारे पीछे लगाऊं और तुम्हें पूछूं भी क्यों नहीं सुनी। कितनों को बात समझ आती है? वो गवाही से तुम्हारा विश्वास बढ़ना था, तुम्हारे दिल में एक होप बननी थी, आशा बननी थी, मेरा खुदा सच्चा है। गवाही से, उस काम से जो यहां होते। मैंने इस संडे यही तो प्रचार किया था कि परमेश्वर चमत्कार क्यों करता है, इसके पीछे कारण क्या है। यही तो मैं सारा कुछ समझा रहा था आपको। आप जानते हो इसलिए वो करता है क्योंकि हम हैं शारीरिक पाप से पैदा हुए लोग। हमें आत्मिक चीज समझ नहीं आती, हमें समझ आती है शारीरिक चीज। जैसे अगर हमें परमेश्वर के लिए दुख उठाना पड़े तो ये आत्मिक चीज है। अगर हमें परमेश्वर के लिए लोगों की गालियां सुननी पड़ी तो ये आत्मिक चीज है। अगर लोग हमारा विरोध करें तो ये आत्मिक चीज है। लोग अगर डंडों से भी झगड़ा करें तो ये भी हमारे लिए आत्मिक चीज है। लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। मैं बोलूंगा बरकत आ रही है तो ऐसे आएगा हाथ, ऐसे, क्योंकि शरीर की चीज के लिए ऐसे आएगा बंदा आगे। ये शरीर की चीज है बरकत, पैसा, चीजें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा सबसे पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की क्या करो, खोज करो, तो सब चीजें तुम्हारे पीछे हैं। उसने कहा पहले ये करो, चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। वो चाहता था कि तुम आत्मिक चीजों में बढ़ो, चीजें तो छोटी मोटी चीजें मेरे लिए देना। लेकिन यही सब्जेक्ट, विषय कई लोग समझ नहीं पाते। आज मैंने एक वीडियो बनाई, जो मैंने बोला था मैं बनाऊंगा, जरूर सुनना, सुबह जल्दी सुनना। अगर 1 घंटे में 2000 लोग सुनेंगे ना उस वीडियो को, तो वीडियो वो लाखों में जा सकती है। कितनों को बात समझ आती है? यही मैं समझा रहा था। हर वीडियो जब सुबह डलती है उसे देखो, लाइक करो, कमेंट्स करो। ये एक आत्मिक काम है, ये एक आत्मिक विषय है। करने से तुम्हारा भला होगा, करने से तुम्हें कुछ ना कुछ तुम्हारे ऊपर प्रभाव तो आएगा, चाहे तुम्हें समझ आइए ना आए। क्योंकि जो कुछ हम परमेश्वर के साथ करते हैं उसमें कुछ ना कुछ हो रहा होता है। लेकिन कई लोगों को आत्मिक रूप में फील नहीं होता या समझ नहीं होता, लेकिन वो बने रहे, करते रहे, बने रहे, करते रहे, तो एक टाइम में क्या आएगा, रिजल्ट आएगा यीशु नाम से। आज मैं एक हीलिंग को लेकर, एक बहन की हीलिंग करनी थी, तो मैं चाहता था उसकी हीलिंग हो और प्रभु का नाम ऊंचा हो, क्योंकि मुझे उसके लिए पॉजिटिव अगवाई आ रही थी कि हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो मैं टीम को थोड़ा डांट रहा था इनके डिसिप्लिन से, इनके सिस्टम से, क्योंकि 1-1.5 महीने से ये भूले पड़े हैं। और हॉली स्पिरिट ने मुझे याद कराया वो कहाँ है, उनकी तो हीलिंग बननी थी। तो आज फिर से उस पर वर्क हुआ। तो मैं जानता हूं हीलिंग होनी कैसे है। हीलिंग हो जाएगी जब हम हीलिंग के प्रोसेस में बन जाएंगे। जब तुम अपने आप को बनाकर रखोगे, बनाकर रखोगे, बनाकर रखोगे, फिर हो जाएगी हीलिंग।
कितनों को बात समझ आती है? जब हम डॉक्टरों के पास सालों साल जाते रहते दवाइयां खाते रहते, आराम आए या ना आए, तो इतने साल वहां पैसे देकर लगे रहते, तो हमने कौन से पैसे लिए आपसे? तो परमेश्वर जो यहाँ अपने चमत्कार को दिखा रहा है ताकि तुम फेथ करो, तुम्हारा मुर्दा जीवन जो है, मुर्दा जीवन शरीर की चीजों को करता है। इसीलिए बाइबल में लिखा हम अब मरे हुए नहीं, यीशु के साथ क्या किए गए? जिंदा किए गए। अगर कोई यीशु में अभी चल रहा है, अभी भी उसका जीवन मुर्दा है, उसको समझ नहीं कि मैं अभी जिंदा हूं, तो फिर वो आत्मिक चीजें कैसे करेगा? कितनों को बात समझ आती है? तो ये जितना मैंने थोड़ा सा वचन दिया है, इसको तो फेसबुक पर चल रही है लाइव मीटिंग, इसको तो सुनकर ना आप तो क्या करो, काट के इसको, इतने पाठ को अपने फोन पे रख लो, सुना करो इससे रोज। क्या कहा था आज? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आत्मा से आपको समझाया। मैं प्रेयर कर रहा था और प्रेयर में मुझे ये ज्ञान दिया परमेश्वर ने, तो मैंने आपको दे दिया ये कीमती ज्ञान। अब ये बहुत वैल्यूएबल है, खरबों की चीज है जो मैंने तुम्हें दी अभी। खरबों भी इसके सामने कुछ नहीं है, ये प्राइसलेस है, अनमोल है। अब इसकी वैल्यू तो वही जानेंगे जो सच्चे मन से उसके साथ चलेंगे। इसकी वैल्यू कितनी बड़ी है जो मैंने इसका है, तो इसे पकड़ के रखना, याद रखना, ठीक है? आमेन। ठीक है, ऊंचा बोलो, ठीक है? करें फिर और प्रार्थना, बोलो ऊंचा बोला, बोलो यस। चलो फिर रेडी हो जाओ, हम प्रे करते हैं कुछ समय, ठीक है? सब लोग प्रे की पोजीशन में आ जाओ, धन्यवाद करो। चलो, रोशा खौरी सब हाथों को लाओ, खड़े हो जाओ अपने स्थानों पर, परमेश्वर के सामने, जीवित खुदा के सामने, सर्वशक्तिमान खुदाबंद के सामने। आज सिर्फ अपने लिए पॉजिटिव बोलना है। इसके चलाओ ये एलईडी को, सिर्फ अपने लिए पॉजिटिव बोलना। आपने जितने भी मिनट प्रेयर करनी मेरे साथ, सिर्फ पॉजिटिव करनी है। बोलना, परमेश्वर आप महान हो, सच्चे हो, वायदों के पक्के परमेश्वर, दया करने वाले हो, अपने वचन में कभी नहीं बदलते, अपने वचन को पूरा करने वाले हो। इसलिए मेरे ऊपर तेरी दया है, पक्की है, तेरी दया हो चुकी है, किसी भी प्रकार की अब घटी नहीं है, क्योंकि तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर हो चुका है। क्योंकि तूने मुझे अंधकार में से चुनकर अपने राज्य में खड़ा किया, चुना, और अब मेरे ऊपर आपकी कृपा है। बोलो, कृपा है। तेरी बड़ी कृपा मेरे ऊपर है, तेरा बड़ा अनुग्रह मेरे ऊपर है, तेरी बड़ी कृपा मेरे ऊपर है, तेरा बड़ा अनुग्रह मेरे ऊपर है। बोलो, तेरी दृष्टि मेरे ऊपर है, तेरी आंखें मेरे ऊपर है, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरी आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहेगी। मैं धर्मी हूं, पहले मैं पापी था, मैं संसार में था। प्रभु तूने मुझे ये ज्ञान दिया, समझ दी, मुझे चुना ताकि मैं यीशु मसीह तुम्हें जानूं, तुम्हें विश्वास करूं। और लिखा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उनके पाप क्षमा होते हैं और वो धर्मी ठहरते हैं। अब मैं धर्मी हूं, तेरी धर्मियों पर दृष्टि है, मेरे ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है। तू मेरे सारी चीजों को, उठने बैठने को, अंदर बाहर चलना फिरना, खाना पीना, हर चीज को परमेश्वर तू जानता है। तू जानता है मैं किस हाल में हूं, ये भी जानता है, मैं किस दिशा में हूं, ये भी जानता है, मेरे मन में क्या क्या चल रहा है ये भी तू जानता है परमेश्वर। लेकिन मैं आज बिलीव करता हूं तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर पूरा पूरा है, पूरा पूरा। ये बीमारी, ये रोग, ये हालात कुछ नहीं है, ये खत्म है। तूने इसे खत्म किया है,
तूने इसे खत्म किया है, तूने इसे खत्म किया है, तूने इसे खत्म किया है। तेरा किया हुआ उद्धार का काम, तेरा किया हुआ छुटकारे का काम सच्चा है, सच्चा है। प्रभु तेरा लहू बहा हुआ पवित्र सच्चा है, तेरा काम पवित्र है, सच्चा है। ये रोग नहीं है, ये जा चुका है, ये बीमारियां जा चुकी है, ये हालात जा चुके हैं, क्योंकि तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, तेरे लिए सब पॉसिबल है। और तूने आज कर दिया, तूने आज कर दिया। आज हमें समझ है, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी प्रार्थना को, हमारे विश्वास को, हमारे शब्दों को सुन रहा है और उसके अनुसार फल दे रहा है। और हो चुका है ऐसा, ऐसा आपने कर दिया है। यस यस, सब लोग बोलो ऑनलाइन, और जितने लोग यहाँ, सब लोग बोलो विश्वास के साथ उस खुदा के सामने बोलो, विश्वास के साथ उस खुदा के सामने बने रहो, क्योंकि बने रहने से, भरोसा रखने से उसकी सामर्थ काम करती है, उसकी सामर्थ काम करती है। मूसा को परमेश्वर ने कहा इस समुद्र पर लाठी मार, क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? विश्वास से लाठी मार, ये समुद्र दो भाग हो जाएगा। अब तुम भी बोलो, ये बीमारियां क्या है, ये शैतान क्या है, ये दुष्ट आत्मा क्या है, ये हालात क्या है, ये खत्म है मेरे खुदा सामर्थी के नाम से। पवित्र खुदा यीशु मसीह पवित्र नाम से ये खत्म है, ये खत्म है, ये खत्म है। ये बीमारी, ये रोग, जो भी आपकी बीमारियां, उस पर हाथ रखकर बोलो चलो, तेरे लिए कोड़े खाए मेरे प्रभु ने, तेरे लिए कोड़े खाए, तेरे लिए। तू कैसे इस प्रभु की देह में, जो ये पवित्र मंदिर है, ए गंदी बीमारी, तू इसको कैसे खराब कर सकती है? ए इन्फेक्शन, ए फोड़े, जख्म, बीमारी, कैंसर, रोग, तू कैसे इस पवित्र मंदिर में गड़बड़ कर सकती है? चल उखड़, ए गंदगी, तेरे लिए कोड़े खाए मेरे प्रभु ने। आउट, तू खत्म है, तू आउट है, तू बाहर है, तू खत्म है, तू बाहर है, तू खत्म है, तू बाहर है। तेरा कुछ नहीं है इस पवित्र मंदिर के अंदर। ये क्लीन है, ये साफ है, ये मंदिर है प्रभु का, ये क्लीन है, ये साफ है। कोई गंदी आत्मा, कोई दुष्ट आत्मा का इसमें वास नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ पवित्र आत्मा का वास होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ पवित्र आत्मा का वास होगा। बोलो ऊंचाई आपके साथ बोलो, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसमें कोई गंदी सोच, दुष्ट आत्मा, कोई गंदी आत्मा वास नहीं कर सकती, आउट है। ऐसे हाथ रखो जैसे मैंने रखा, बोलो ये पवित्र मंदिर है, इसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा का वास नहीं हो सकता। सब बाहर है, बाहर है, बाहर है, बाहर है, बाहर है, क्योंकि मैं परमेश्वर की शक्ति को विश्वास से इस्तेमाल करता हूं। उस सामर्थ को जैसे पौलुस ने इस्तेमाल किया, पतरस ने किया, नबियों ने किया, वही सामर्थ जिससे तबीता को पतरस ने जिंदा कर दिया, और परमेश्वर के पवित्र मंदिर के बाद उन्होंने लंगड़े को इसी पावर से, इसी सामर्थ से उस लंगड़े को खड़ा कर दिया। वही पावर मैं यूज करता हूं अपने शरीर में, अपने घर में, अपने लोगों में, अपने परिवार के मेंबरों में। ये सामर्थ इस रोग को, इस बीमारियों को, इस दुष्ट आत्मा को आउट, बाहर, ये बाहर है, ये बाहर है शरीर से, ये बाहर है इस मंदिर से, ये खत्म है इस मंदिर से। उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है अभी कलीसिया, उसकी सामर्थ तगड़ी वाली काम कर रही है आपके शरीर में। जब तुम विश्वास से मेरे साथ बोल रहे हो, जो बोल रहे हो वो हो रहा है। ऊंचा बोलो, ध्यान से बोलो, तगड़े मन से बोलो, ढीले नहीं बोलना, मन लगाकर बोलना है, परमेश्वर की ओर फोकस बनाकर बोलना है। रो शांदरे बी 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 लो ब्रो संग्रे बे 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 संदा बे 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 रो शंद्रे बे 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 तेरे सोकना मामा बाबा लो ब्रो शंद्रे बे 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 नुब्रा सकना मामा बाबा। आज बड़े बड़े रोग खत्म हो चुके हैं, किडनियों का रोग, कैंसर का रोग, डायबिटीज का रोग, फेफड़ों का रोग, सांस की बीमारियां, दमे की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां, कूलों की बीमारियां, रीढ़ की हड्डी की बीमारियां, मनकों की बीमारियां, स्पाइन की बीमारियां, बंद नाड़ियां खुल चुकी है, बंद नाड़ियां खुल चुकी हैं।
बंद नाड़ियां खुल चुकी है, उसकी सामर्थ्य खुल चुकी है, किडनियां हील हो चुकी है, प्रोस्टेट के रोग, किडनियों के रोग, कैंसर के रोग, घुटनों के रोग, सर्वाइकल के रोग, डायबिटीज के रोग, हर तरह के रोग जिसके लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए, वो आज खत्म है, 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 आज खत्म है। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से वो जिंदा खुदा तुम्हारे बीच काम कर रहा है, वो जिंदा खुदा तुम्हारे बीच काम कर रहा है। उसकी, वो हमारे साथ है इस समय, उसकी प्रेजेंस है, हमारे बीच में मौजूद है, वो अपनी सामर्थ्य के साथ खड़ा है, वो काम कर रहा है। वो धर्मियों की उसके ऊपर आंखें लगी हुई है। तुम यीशु मसीह को ग्रहण करने से, मन फिराने से, संसार को छोड़ने से धर्मी ठहरे हो, और इसलिए तुम्हारे ऊपर उसकी दृष्टि बनी हुई है, दृष्टि बनी हुई है। बोलो यस खुदा, तू वादों का सच्चा परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है, तू अपने लोगों को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तूने मिस्र में अपने लोगों को छुड़ाया अपनी सामर्थ के साथ, उनके लिए इंतजाम किया खाने का, चीजों का। तूने अपने लोगों को नहीं कभी छोड़ा, और तूने अपना वचन में वादा भी किया है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, ना अनाथ, ना कभी अकेला, तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें हेल्प करूंगा। परमेश्वर तेरे वचन सच्चे हैं। हम बाइबल में देखते हैं कि तूने कैसे दया की अपने लोगों को, कैसे उन्हें छुड़ाया, कैसे बड़े बड़े काम किए, कैसे अद्भुत काम किए। वही काम मैं आज देख चुका हूं, वही काम मैं देख चुका हूं। बोलो, मैं वो काम देख चुका अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने घराने में। तेरी सामर्थ को देख चुका हूं। टच, रिसीव करो इस सामर्थ को जो मैं रिलीज कर रहा हूं तुम्हारे शरीर के ऊपर, तुम्हारी बीमारियों के ऊपर। खत्म हो जाए तुम्हारे रोग, तुम्हारे रोग खत्म हो जाए, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारे हालात, तुम्हारे रोग, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारे हालात, तुम्हारे रोग, तुम्हारी बीमारियां, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, निकल जाए। हुक्म देता हूं गंदी आत्माओं को, दुष्ट आत्मा को तुम्हारे शरीर से वो उखड़े, 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 बार 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 छूट जाओ उसकी सामर्थ्य से, आजाद हो जाओ उसकी सामर्थ्य से। उसकी सामर्थ्य से ये पक्का तुम्हारी जिंदगी में हो चुका है, पक्का हो चुका है। अंगीकार करो, यस खुदा, यस खुदा। तेरा अभी जो वर्ड आया, अभी जो वचन तेरे दास के मुंह से आया, वो मैं रिसीव करता हूं, रिसीव करता हूं, रिसीव करता हूं, रिसीव करता हूं। ये हो चुका है। हर तरह की बीमारियां, हर तरह के रोग यीशु के कोड़े खाने की सामर्थ्य से हील हो चुके हैं, हील हो चुके हैं। वो आजादी, वो काम, वो सामर्थ तुम देख चुके हो, तुम देख चुके हो, तुम देख चुके हो। रोशा खरा बाबा 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 लुब्रो सोखिया बाबा बाबा रोशंद्र बे रोशंद्र बाबा बाबा बड़ी साखला बाबा बाबा। उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर चुकी है, कर चुकी है। यीशु नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, नाम से मारे खुल चुके हैं। तुम्हारे घराने ब्लेस हो चुके हैं, तुम्हारे मारे खुल चुके हैं। तुम अगले स्टेप्स में बढ़ चुके हो, तुम अगले नेक्स्ट लेवल में पहुंच चुके हो। खुदा की बरकत आ चुकी है, उसने तुम्हें उठा लिया है, अपने पंखों में छुपा लिया है। अंधकार की चीजें, शैतान की चीजें तुम्हारी जिंदगी में नहीं पूरी हो सकती यीशु नाम से। हालेलुया, आमेन। ये फल तुम्हारी जिंदगियों में आ चुका है, ये मैं बिलीव करता हूं, क्योंकि मैं खुदा का अभिषिक्त दास हूं, और जो मैं फेथ से बोल रहा हूं वो ऐसा ही है। इसमें कोई शक नहीं, कोई अदल बदल नहीं। अगर तुम इसमें बने रहे जो मेरे मुंह से आया, तो तुम इसके फल को देखोगे 100% श्योर। कितने लोगों की प्रार्थना थी आज मैंने बोला था? बस, और लोगों ने नहीं डिमांड की। 4 लोग हैं, बाकी लोग नहीं आ सकते, क्योंकि ये डिमांड पहले देनी थी। आ जाओ, आ जाओ, तुम लोगों की प्रे करते हैं। अगर तुमने प्रेयर करानी थी 20 लोगों तक मैंने बोला था, अकॉर्डिंग टू टाइम आओ फटाफट, डरना नहीं, आ जाओगे।
यीशु नाम से खुदा, यीशु नाम से। ये उतर तो चुकी सोच है, बच गया। तेरे लाखों रुपए उसने खर्च करा देने थे डॉक्टरों ने, कितने, और फिर हालातों में बढ़ जाना था तूने। यीशु मसीह के नाम से चल शैतान, तूने जिससे रोक दिया था, शट। इसकी किडनी का जो रोग बन रहा था अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एंड रिपोर्ट्स, जो खतरनाक हालात डॉक्टरों ने बताया था, परमेश्वर तेरे सामने तो सुई के नाके के बराबर है, खत्म है। किडनी हील है, नाड़ियां खुल चुकी है यीशु नाम। शट शट फ्री इन नेम जीसस, यीशु नाम से जाओ। बस वही लोग, ज्यादा नहीं लेकर आने। अगर 4 बोला तो बस 4 ही। अब ओ कुड़ी, ओ कुड़ी, जब मैंने पहले जैसा बोला होता वैसे आत्मा में, अब ये पागल हो जाएंगे ले एंड देखकर, सब आना शुरू हो जाएंगे। जब पहले तुम्हें ये काम करना चाहिए था, 20 लोगों को बस अनुमति दी मेरी, जो स्पिरिट में बोला था, खत्म है तो शैतान इसके जीवन। छट, तुम्हें पूरी तरह से इसके शरीर से काला जादू, काली गंदी आत्मा, हुक्म देता हूं, तेरा पूरा असर इसके शरीर से खत्म करता हूं। शट आउट इन नेम जीसस, छोड़ दो। लाओ, खड़े रहो, इधर हाथ उठाओ। मल्टीपल गांठें जो इसके बच्चेदानी में आई है, तेरी जीव शक्ति से ये मल्टीपल गांठें खत्म हो जाए, इसकी बच्चेदानी से खत्म हो जाए। शट 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 फ्री द नेम जीसस। जाओ, रिसीव करो यीशु नाम से। खुदाबंद ये हील है हर तरह। इसके घुटने पकड़ो, इसके घुटने नए बन चुके हैं, घुटनों का रोग खत्म है यीशु नाम से। शट आउट द नेम जीसस। खुदाबंद इसका बाथरूम पूरा आ चुका है, जैसे एक नॉर्मल इंसान का आता है, क्योंकि इन किडनियों को मैंने हुक्म दिया तेरे नाम से कि तेरे नाम से दोबारा पहले जैसे ये किडनियां काम करे। ये अंधकार का रोग, ये अंधकार की बीमारी डायलिसिस बंद हो जाए, ये डायलिसिस बंद हो जाए। मैं किडनियों को हुक्म देता हूं प्रभु, तेरे जीवित नाम से, तेरे पवित्र और सामर्थी नाम से फिर से दोबारा अपनी जैसे पहले काम करती थी किडनियों, काम करो। टच, ब्लेस द नेम जीसस। जाओ। रोशा का नाम बाबा, ब्लीडिंग जो हो रही है इसे मैं स्टॉप करता हूं तेरी सामर्थ से। इस ब्लीडिंग को, इस लहू बहने के रोग को मैं स्टॉप करता हूं, और जो भी इसके बच्चेदानी के अंदर रोग, इन्फेक्शन है जिसके कारण ब्लीडिंग है, वो रोग जाए जाए। छट फ्री द नेम जीसस। चलो जाओ, बाकी लोग बिलीव करो, कल की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। खुदा आपके साथ है यीशु नाम से। और जो ऑनलाइन है वो याद रख लो, ये अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए, अपने घरों से निकलकर आ सकते थे, क्योंकि मैं यहाँ बोल रहा था कि इन दिनों में मैं फिर प्रार्थना में रहूँगा क्रूसेड तक। तो अभी भी तुम्हारे पास 2 दिन है, मे बी आज मंगलवार है, ठीक है, वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो मिस मत करना। खुदा आपके साथ है, आपको बरकत दे चुका है। मैं चलो, गॉड ब्लेस यू।